एस जयशंकर का कनाडा को करारा जवाब, कहा कनाडा के आरोप निराधार हैं, भारत के खिलाफ सबूत करे पेश। सियासत के लिए आतंकियों को दे रहा है शरण, राजनयिक नहीं है सुरक्षित। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कनाडा को करारा जवाब। अमेरिका में एक थिंक टैंक से बातचीत में जयशंकर ने कहा कनाडा आतंकवादियों को शरण दे रहा है, कनाडा आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगार बन चुका है। कनाडा को लेकर बोले विदेश मंत्री, कहा भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अपराधी कनाडा में सुरक्षित ठिकाने पा रहे हैं। जयशंकर ने कहा कनाडा अपने आरोपों पर सबूत पेश करे। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी का बयान, कहा कनाडा द्वारा भारत पर लगाए आरोपों को लेकर हम चिंतित, कनाडा के साथ लगातार संपर्क में है अमेरिका। वाशिंगटन डीसी में विश्व संस्कृति महोत्सव का आयोजन हो रहा है। महोत्सव में वंदे मातरम की गूंज, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कांग्रेस विधायक सुखपाल कहरा कि आज जलालाबाद कोर्ट में होगी पेशी। ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी पासपोर्ट रैकेट के आरोप में चंडीगढ़ से गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस ने आपके खिलाफ प्रदर्शन का किया ऐलान, आज पूरे पंजाब में प्रदर्शन की तैयारी है। मान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। बीजेपी नेता मनप्रीत बादल के ठिकानों पर भी छापेमारी, चंडीगढ़ में विजिलेंस ने मारा छापा। बीजेपी नेता मनप्रीत बादल के आवास पर विजिलेंस की छापेमारी पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, कहा मनप्रीत बादल विजिलेंस विभाग को सभी जानकारी देने के लिए तैयार हैं। बादल कह चुके हैं कि जो तथ्य जो उनको जानकारी विजिलेंस डिपार्टमेंट को चाहिए वो देने को तैयार हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वे हर प्रकार का चैलेंज फेस करने को तैयार हैं, कि वो कह रहे हैं कि मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। चंडीगढ़ के डीएसपी कुलवंत सिंह का मनप्रीत बादल मामले को लेकर बयान, कहा मनप्रीत ने दायर की है जमानत याचिका, अदालत में याचिका का विरोध करेगी पुलिस। इंडिया में कहीं भी होंगे हम जाएंगे जी वहाँ पे। उन्होंने वाले जमानत अर्जी पाई हुई है, और जमानत अर्जी 4 तरीक ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। जेको ड्यूरिंग एप्लीकेशन जो भी कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ जी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज, बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह समेत सभी बड़े नेता शामिल। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिलासपुर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम से पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। हरियाणा के नूह के लोगों को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आकांक्षी जिलों में होगा संकल्प सप्ताह का आयोजन। आज भारतीय वायुसेना मनाएगी स्थापना दिवस, इस बार भोपाल में गरजेंगे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स। ज्ञानवापी परिसर में तहखाने के अधिकार मामले पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई, वाराणसी की जिला अदालत करेगी मामले की सुनवाई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की लगातार बैठकें, दिल्ली में पार्टी महासचिवों के साथ जेपी नड्डा ने मंथन किया, स्टार प्रचारकों की रैलियां हो सकती हैं तय। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बना। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मंजूर। दरगाह में चादर चढ़ाने पर बीजेपी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा लालू से भी बड़ा मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं नीतीश, बीजेपी के सभी दरवाजे और खिड़कियां नीतीश के लिए बंद। दरगाह जा रहे हैं लालू जी से बड़ा मुस्लिम लीडर बनने के लिए, लगा हुआ है ना, दोनों में भी अंदर ये चलता है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा चाहते हैं नीतीश कुमार पीएम बने, नीतीश कुमार में पीएम बनने की क्षमता, इंडी गठबंधन के लोग तय करेंगे पीएम पद का चेहरा। बिहार में जाति विवाद पर बिहार सरकार के मंत्री और जेडी नेता संजय झा की आरजेडी को नसीहत, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे कोई आहत हो, नीतीश करते हैं हर जाति हर धर्म का सम्मान। बिहार बीजेपी नेता विजय सिन्हा का नीतीश सरकार पर बड़ा निशाना, कहा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर देश का भ्रमण कराने में लगे हैं, और आरजेडी जेडीयू का भ्रष्ट गिरोह बिहार को लूट रहा है। नीतीश कुमार को देश का भ्रमण कराते रहेंगे, और ये गिरोह राजद जदयू का कुछ भ्रष्ट गिरोह लूटने की छूट का वातावरण बनाए हुए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा आप और कांग्रेस एक ही जैसे हैं, पार्टी कार्यक्रमों में एक दूसरे के गले लगते दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में फिर विकास का काम होगा।
ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ सीएम शिंदे ने बैठक की। बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा, रद्द मराठा आरक्षण को बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की रोकी गई एम्बुलेंस। फतुहा में करीब 1 घंटे तक इलाज के लिए तड़पता रहा बच्चा। 3 राज्यों में धार्मिक यात्रा पर पथराव के बाद तनाव। मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात में समुदाय विशेष के लोगों पर हमले का आरोप। बड़ोदरा में 19 पत्थरबाज गिरफ्तार। कुशीनगर में 25 के खिलाफ केस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के धार में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस कर रही है सीसीटीवी की जांच। इलाके में फिलहाल सामान्य हालात। उज्जैन कांड के आरोपी को न्यायिक हिरासत। आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा। उज्जैन की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। उज्जैन रेप कांड के आरोपी भरत सोनी के माता पिता बोले, बेटा गलत हो तो मिले फांसी की सजा। हमें बेटे की इस हरकत पर यकीन नहीं हो रहा। उज्जैन कांड के आरोपी पर महाकाल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने कहा, आरोपी का 7 दिन का न्यायिक रिमांड लिया गया है। अभी उसका इलाज होगा, जिसके बाद हम पुलिस रिमांड लेंगे। कोर्ट 15 दिनों बाद पुलिस रिमांड देगी। कोर्ट में पेश किया, उसका पुलिस जुडिशियल रिमांड लिया उनका 8 दिन का। अभी उनका इलाज होगा और इसको फिर हम इंदौर इलाज के लिए लेके जाएंगे। उनका जो है हमें 7 दिन का जुडिशियल रिमांड मिला हुआ है। उज्जैन कांड पर बाबा बागेश्वर ने सख्त कार्रवाई की मांग की। कहा, दोषियों को जीने का अधिकार नहीं। मामले में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। एसआईटी की टीम कर रही है जांच। इंदौर में मेट्रो रेल का प्रायोगिक परीक्षण आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाएंगे हरी झंडी। इंदौर में 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है मेट्रो। आज इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का ट्रायल रन किया जाएगा। बदायूं में जुलूस में लगाए गए सिर तन से जुदा के नारे। मामले की जांच में जुटी पुलिस। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अराफात जुलूस के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसे नारे लगाए गए जिससे धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत होती और धार्मिक उत्तेजना फैल सकती थी। सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा देश का पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त हो गया है। रेबीज पर नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कोलकाता में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। पीओके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, पाकिस्तान में अस्थिरता का माहौल है। पीओके अपने पास हमारे पास वापस आ जाएगा। पीओके पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ था। 2 बम धमाकों से थर्राया पाकिस्तान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ धमाका। दोनों हमलों में 56 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मस्जिद के पास भीषण धमाका। धमाके में करीब 52 लोगों की मौत की खबर। हमले में 70 लोग जख्मी। बलूचिस्तान के मस्तंग में हमले का लाइव वीडियो आया सामने। मस्जिद के बाहर हुआ भीषण धमाका। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ दूसरा आत्मघाती धमाका। हमले में 4 लोगों की मौत। आलोचना के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष की सफाई। जका अशरफ ने कहा, भारत में पाक टीम का शानदार स्वागत। भारतीय क्रिकेट टीम के अधिकारियों को बधाई। इस्कॉन ने बीजेपी सांसद मेनका गांधी को भेजा 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस। मेनका गांधी ने इस्कॉन पर गायों कसाईयों को बेचने का आरोप लगाया था। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक में संग्राम। बंद के ऐलान के बीच सड़क पर उतरे कन्नड़ समर्थक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा कदम। एचएएल से 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में वायुसेना। चीन और पाकिस्तान सीमा पर होगी तैनाती। अरुणाचल के खिलाड़ियों को चीन के वीजा न देने पर सीएम पेमा खांडू ने कहा, अरुणाचल कभी चीन का हिस्सा नहीं था। हमारे मामले में दखल न दे चीन। अरुणाचल प्रदेश बीजेपी नेता तापिर गाव ने कहा, अरुणाचल कभी चीन का हिस्सा न था न होगा। चीन सपना देख सकता है लेकिन वो कभी पूरा नहीं होगा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी सचिन विश्नोई को 6 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी। हत्याकांड के बाद अजरबैजान भाग गया था सचिन विश्नोई। अभिनेता अनुपम खेर ने हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए। अनुपम खेर ने कहा, पिछले साल में धार्मिक स्थानों पर जाने का निर्णय लिया। दूसरा निर्णय देश के सीमावर्ती इलाकों में जाने का है। पॉक्सो एक्ट 2012 के
पहलुओं की पड़ताल के बाद लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में आपसी सहमति से यौन संबंध की उम्र 16 साल ना किए जाने की बात कहे कानून के दुरुपयोग बढ़ने की आशंका भी जताई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़, जवानों ने 14 लाख के इनामी नक्सली को किया ढेर। एनकाउंटर में कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी खबर। मध्य प्रदेश के गुना में हिजाब पर फिर विवाद, स्कूली कार्यक्रम में कुछ लड़कियों के हिजाब में आने पर बवाल हुआ। स्कूल में एबीवीपी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। उमेशपाल हत्याकांड में अशरफ के साले सद्दाम से पूछताछ करेगी यूपी एसटीएफ। दुबई में अतीक के फ्लैट को लेकर होगी पूछताछ। कोर्ट ने सद्दाम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के सूतापुर में आर भारत की खबर का असर हुआ है। पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में पेट्रोल पंप कर्मचारी से लाखों की चोरी का मामला सामने आया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। एटा में पुलिस ने दुष्कर्म के एक वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहा था फरार। गाजियाबाद में छात्रों के 2 गुटों के बीच कॉलेज में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक छात्र ने पिस्टल तक निकाल ली। एडमिशन को लेकर विवाद हुआ था। पलवल की एसटीएफ पुलिस टीम ने एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाले इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 2 साल से फरार चल रहा था आरोपी। हथियारों की सप्लाई का जो सप्लायर है वो है, और ये पिछले 2 साल से पुलिस से छिपता भाग रहा था, तो उसको एसटीएफ यूनिट पलवल ने मुंबई से जाके गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दबंगों ने कई राउंड फायरिंग करके शहर में तांडव मचाया। कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। अंबेडकर नगर में प्रशासन पर लगे अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। नदियों किनारे मिट्टी और बालू का बड़े पैमाने पर चल रहा है खनन। अंबेडकर नगर में बलात्कार के आरोपी को विवान पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को मिल रही बड़ी सफलता। बागपत में छात्र की हत्या से हड़कंप मच गया। 11वीं क्लास के स्टूडेंट की सहपाठियों ने हत्या कर दी। 20 रुपए के विवाद में गला दबाकर मार डाला। पुलिस शहर में कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे को सुनाई सजा। दोषी ने पत्नी की जिंदा जलाकर हत्या की थी। यूपी के शाहजहांपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 250 करोड़ की ड्रग्स के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। संयुक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना के आधार पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 700 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई, साथ ही 700 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला। पुलिस ने फरार आरोपियों को धर दबोचा। धर्म परिवर्तन अधिनियम, इसमें नामजद अभियुक्त अजीज हुसैन को थाना पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है गुरु क्षेत्र से। इसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसमें कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी। उसके आधार पर संगत धाराओं को बढ़ाया गया है। दिल्ली के ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों से 18 किलो सोने के जेवरात बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई है। पुलिस के सामने भी झगड़ते रहे छात्र, पुलिसकर्मी करते रहे बीच बचाव। मारपीट का वीडियो सामने आया। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। 2 तमंचे और 5 बाइक बरामद है। संभल, दिल्ली और राजस्थान से बाइक चोरी करके पार्ट्स को बेचते थे आरोपी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ ने मजदूर पर हमला कर दिया। खेत में जाने के दौरान बाघ ने अपना शिकार बनाया। यूपी के मऊ में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दबंगों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट की गई। यूपी के रायबरेली में गर्भवती महिलाओं की इंजेक्शन लगने के बाद बिगड़ी हालत। रूटीन इंजेक्शन लगने से हालत बिगड़ गई। आलन फालन में सभी महिलाओं को किया गया एडमिट। उधर एटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शातिर आरोपी अनमोल को पकड़ लिया है। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के कानपुर में बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक दिन पहले ही गायब हो गया था बच्चा। तालाब में तैरता मिला शव।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। मौके से फरार हुए आरोपी। यूपी के बलिया में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। दोनों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुरानी रंजिश में युवक को गोली मार दी गई। युवक को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया। यूपी के गाजियाबाद में युवक ने की खुदकुशी। पत्नी के मायके जाकर दूसरी शादी से आहत था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पोस्टमार्टम के नाम पर रिश्वत लेते डॉक्टर का ऑडियो वायरल हुआ। क्या मामले की जांच लगातार जारी। यूपी के एटा में पुलिस ने लुटेरे गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गैंग के 3 महिला और 2 पुरुष सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में होटल में के संचालक और स्टाफ से दबंगों ने मारपीट की है। होटल बंद करने और जान से मारने की धमकी तक दी गई। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लिव इन में रख रखी प्रेमिका की प्रेमी ने हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। कानपुर में पिता और बेटे के बीच हुए विवाद का गुस्सा बेजुबान पर उतारा। गुस्से में बेटे ने खच्चर पर हमला किया। खच्चर की मौत। वहीं नागपुर में सीमा शुल्क विभाग ने कॉपी मेकर मशीन में सोना छिपाकर लाने के मामले में केस दर्ज किया। कस्टम ने एक यात्री से करीब 3 किलो वजन वाले 2 करोड़ का कच्चे सोने बरामद किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 75 लाख की ड्रग्स की बरामद। ड्रग्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कार में लगी भीषण आग। टर्मिनल चौराहे पर हादसा हुआ। राजस्थान के भरतपुर में गांव के बाहर तालाब के किनारे खेल रहे 2 भाई बहन फिसलकर तालाब में गिरे। डूबने से दोनों की मौत। उत्तर प्रदेश के आगरा में 6 युवक का यमुना नदी में डूबे। 3 को बचाया गया, 3 लापता। आगरा में डोमिनोज के रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग लगने से मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 1 बच्चे की मौत हुई। बदायूं में ट्रक में बाइक में आ रही टक्कर। बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार का कहर। एम्बुलेंस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत। चेन्नई में लगातार बारिश के बाद पेट्रोल पंप की छत गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत। उधर दिल्ली के आजादपुर मंडी में लगी भीषण आग से धुएं का गुबार दिखाई दिया। यूपी के हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। ट्रक चालक ने बाइक को 1 किलोमीटर तक घसीटा। उत्तर प्रदेश के एटा में ब्रेक फेल होने से पलटी स्कूल बस। घटना के समय बस में सवार थे 25 स्कूली बच्चे। यूपी के सीतापुर में गैस सिलेंडर लगाते वक्त झुलसा शख्स गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। शहर के कमोर में टूरिस्ट बस अज्ञात वाहन से टकराई। हादसे में 1 पर्यटक की मौत हुई। मध्य प्रदेश के खरगोन में निजी यात्री बस नदी में गिरी। हादसे में कई लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में वोल्वो बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। गुजरात के आणंद में गणेश विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। करंट लगने से 4 युवकों की मौत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार बिहार दौरे पर नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। यूपी के रामपुर में मंत्री जितिन प्रसाद ने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नया भारत बन रहा है, ये कहा। धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। रामपुर के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। बड़ी सी बड़ी योजनाएं रामपुर के लिए उतारी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में छात्र संघ चुनाव नहीं होने से नाराज छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। 2 अक्टूबर से बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। यूपी के बुलंदशहर में राशन वितरकों के यहां बनाए जा रहे आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने कई पात्रों को आयुष्मान भारत गोल्डन वितरित किए। बिहार के पटना में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। स्कूली बच्चों ने यातायात जागरूकता अभियान रैली निकाली। यूपी के शाहजहांपुर में महिला बंदियों द्वारा तैयार की जा रही ऑर्गेनिक धूप बत्ती और हवन सामग्री की तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या में दीपावली पर कहा, इस साल 21 लाख दिए जलाकर बनेंगे रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क में भारी बारिश और तूफान का कहर। सड़कों पर भरा पानी, डूबी नजर आई गाड़ियां। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बाढ़ से बुरे हालात। आनन फानन में गवर्नर को स्टेट इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा।
बारिश के बाद न्यूयॉर्क शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा गया है। भारी बारिश के चलते बस पानी में घूमने लगी, वीडियो सामने आया। बारिश और बाढ़ की वजह से सुपर पावर अमेरिका का बुरा हाल हो चुका है। तूफानी बारिश से मेट्रो के कुछ हिस्से बंद कर दिए गए हैं। सड़कों और राजमार्गों पर पानी भर गया। रात भर हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से सड़कें लबालब हो गई हैं। सड़कों पर लोग अपनी अपनी कारों में फंसे नजर आए। न्यूयॉर्क में तेज बारिश और बाढ़ के कारण शहर की स्थिति काफी गंभीर। अपार्टमेंट की इमारत में भी घुसा पानी। न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई। 7 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। राष्ट्रपति ने आग में झुलस के मरने वाले के अंतिम संस्कार में शामिल हुए कई कब्रिस्तान और अस्पताल का भी दौरा उन्होंने किया है। इंडोनेशिया के चीनी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में दिखा काले धुआं का गुबार। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी। अमेरिका के न्यू जर्सी में तेज रफ्तार कार पुलिस थाने में जा घुसी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी राष्ट्रपति पुतिन ने वैगनर के पूर्व कमांडर को यूक्रेन में वॉलंटियर यूनिट की कमान संभालने का आदेश दिया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। कोसोवो पुलिस ने तनावपूर्ण बहुल क्षेत्र में कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई की है। उत्तरी कोसोवो में 3 नगर पालिकाओं में 5 स्थानों पर तलाशी अभियान। संकट के वक्त में बोलीविया की नजर सोने पर है। सोने के भंडार की विदेशी बिक्री 2020 में 33 टन से बढ़कर 2022 में 71 टन हुई है। उधर कोसोवो के प्रधानमंत्री ने अस्तर्डा बाल्कन क्षेत्र में सैनिकों को बढ़ाने के नाटो के फैसले का स्वागत किया गया। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने सामूहिक हिंसा को रोकने के लिए सशस्त्र बलों के प्रमुख को तलब किया है। कहा, यह स्वीडन के लिए कठिन समय है, हम हिंसा करने वालों को हराएंगे। रूस की सेना ने यूक्रेन के सैनिकों पर किए हवाई हमले। रूस के घातक हमले में यूक्रेन को पहुंचा भारी नुकसान। अमेरिका के ऑटो कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। वाहन निर्माताओं के खिलाफ 7,000 से ज्यादा ऑटो कर्मचारियों ने हड़ताल की है। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सेनेटर फेस्टिन का निधन हुआ है। फेस्टिन के सम्मान में अमेरिकी झंडे को आधा झुकाया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नशीली दवाओं के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूक किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बाढ़ के कारण मेट्रो सेवा बाधित हो चुकी है। न्यूयॉर्क में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो चुके हैं। पटरियों पर पानी भर चुका है। न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होलुच ने न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा कर दी है। लोगों से घर में रहने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं, न्यूयॉर्क में बाढ़ से तबाही का वीडियो सामने आया है। सड़कों में पानी भर चुका है और पानी भरने के कारण गाड़ियां भी थमी हुई नजर आ रही हैं। हांगकांग के झंडों बैनरों के साथ मनाया गया राष्ट्रीय दिवस। चीन के राष्ट्रीय झंडे और हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के झंडे एक पैदल यात्री पुल पर लगाए गए। 2 जबरदस्त तूफानों के बाद ग्रीस में बाढ़ के हालात। मध्य ग्रीस के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हुई। भारी बारिश के कारण न्यूयॉर्क में आई बाढ़ के कारण सड़कों पर भरा पानी। बलूचिस्तान के मुस्तांग इलाके में हुआ धमाका। विस्फोट में 52 लोगों की मौत हुई। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। जम्मू के सामा में दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। उधर ऑस्ट्रेलियाई सेना ताइपन हेलीकॉप्टर उड़ान करेगा बंद। एक दुर्घटना में 4 सैनिकों की मौत के बाद फैसला लिया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक स्कूल बस और कार में टक्कर हो गई। हादसे में कार ड्राइवर की मौत। घटना के बाद बस में आग लगी। अमेरिका के ऑकेन में एक ट्रांसजेंडर ने युवती के साथ मारपीट की। युवती के बाल खींचे और उसे जमीन पर पटक दिया। रशियन एयरक्राफ्ट गनर्स का कहर। यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में मार गिराया। रूस ने टूर M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से होसियांग दिशा में हमला किया है। हमले का वीडियो सामने आया है। रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर हमला किया है। हमले में तोपखाने सिस्टम तबाह हो गए। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले का वीडियो भी सामने आया है। हमले में ईंधन और बारूद नष्ट हुआ। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन ने रूसी सेना पर हमले के लिए सिग्नल इन्फेंट्री ब्रिगेड की मदद ली।
यूक्रेन ने रूस पर एंटी रेडिएशन मिसाइल से हमला किया गया। हमले का वीडियो सामने आया। रूस के सुरक्षा कर्मियों ने एक रूसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शख्स पर यूक्रेन को खुफिया जानकारी देने का आरोप। शख्स पर लगा देशद्रोह का आरोप। रूस ने यूक्रेन के मोर्टार को किया नष्ट। हमले का वीडियो भी वायरल हुआ। ग्रीस में मूसलाधार बारिश के बाद हाहाकार। बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। घरों में घुसा है पानी। न्यू मैक्सिको में स्पेनिश विजेता की मूर्ति लगाने के विरोध में गोलीबारी हुई है। शूटआउट में एक युवक घायल हुआ। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सेना का सटीक हमला। 2 यूक्रेनी टैंकों और कई बख्तरबंद वाहनों को किया तबाह। रूस ने सुखोई Su-35S फाइटर जेट का शक्ति प्रदर्शन किया है। रूस ने शक्ति प्रदर्शन का वीडियो जारी किया। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सिंधी फाउंडेशन का पोस्टर अभियान। पाकिस्तान के सिंधियों की दुर्दशा उजागर करने के लिए चलाया अभियान।